अरे बच्चों, बच्चों, घबरा मत बच्चों, घबरा मत बच्चों, घबरा मत, सब ठीक है। तुमसे कितनी बार कहा है कि बस चलाने की कोशिश मत करो। तुम अभी छोटे हो, हाथ स्टीयरिंग पे रहेगा तो पांव ब्रेक तक नहीं पहुंचेंगे। सॉरी अंकल, मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा से कभी बस नहीं चलाऊंगा। सब ठीक हो ना बच्चों? किसी को लगी तो नहीं? नरेश, आर यू ऑलराइट? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। आज तुमने अपनी जान खतरे में डालकर इन सब बच्चों की जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का फादर, ये तो मेरी ड्यूटी है। गॉड ब्लेस यू माय सन। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज हमारी विकराल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 25वां साल पूरा किया है। इस दौरान इस कंपनी ने जो भी तरक्की की है उसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देता हूं। आपके पसीने से ही इस कंपनी की कामयाबी का इतिहास लिखा जाएगा। दोस्तों, यह विकराल सिंह वो आदमी है जो मेहनत के पसीने की इज्जत और कदर करना जानता है। मैं आप लोगों के लिए 6 महीने के बोनस का ऐलान करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज के इस शुभ अवसर पर मेरे जिगरी दोस्त सरकारी वकील राणा विजय सिंह और डीएसपी विक्रम सिंह राठौड़ भी इस सभा की शोभा बढ़ाने के लिए यहां मौजूद हैं। मैं राणा विजय सिंह जी से विनती करूंगा कि वो आप लोगों से चंद बातें करें। दोस्तों, आज से पहले कभी ऐसा नहीं सुना गया कि किसी कंपनी के मालिक ने 6 महीने का बोनस दिया हो। मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया में अच्छे मजदूर बहुत हैं, लेकिन अच्छे मालिक बहुत कम मिलते हैं। और ये मेरा और डीएसपी राठौड़ का भी सौभाग्य है कि हमें विकराल सिंह जैसा दोस्त मिला। हम तो इतने गरीब थे कि स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते थे। विकराल सिंह और हम दोनों बचपन में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। इन्होंने कदम कदम पर हमारी मदद की। आज इनकी मेहरबानी से मैं सरकारी वकील हूं और मिस्टर राठौड़ डीएसपी। विकराल सिंह सचमुच अपने नाम की तरह विशाल है। वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी श्री नरेश ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाई। इस बहादुरी के लिए विकराल जी उन्हें 10,000 रुपए इनाम में देते हैं। मैं डीएसपी राठौड़ से विनती करूंगा कि वे 10,000 का चेक नरेश को भेंट करें। कंग्रेचुलेशन। डैडी, ये 5 लाख रुपए सेठ ललवानी ने दिए। अरे ये मेरी शॉपिंग के लिए 10,000, अब इसमें रह गए सिर्फ 4,90,000। एक मिनट, अब इसमें रह गए 4,80,000। ओह, थैंक यू डैडी। इस तरह इसका दिमाग खराब हो जाएगा। आप इसको इतने रुपए क्यों देते हैं? इसलिए कि जब से रजनी पैदा हुई है मेरे स्मगलिंग के धंधे ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की है। अरे रजनी हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। क्यों बेटी? करेक्ट डैडी। ये अंदर रखो। जी डैडी। हेलो, मैं आपका 10 पैसे का पार्टनर बोल रहा हूँ। कौन पार्टनर? दमड़ी लाल। ओह, साहिबों के साहिब, हाईवे से हमारा 25 लाख रुपए का माल आ रहा है और उधर ही पुलिस का सख्त पहरा है। कहीं हमारा माल। आज तक ऐसे हाथ पैदा नहीं हुए जो विकराल सिंह के माल को छू सकें। हमारा माल हाईवे से नहीं, जंगल के रास्ते से आ रहा है। अरे साले, मेरी गाड़ी के नीचे मरने को है। क्या बोला बे? DIG 444। यही नंबर है। अबे मैं क्या इधर खाना खाने का बैठा हूँ? नीचे उतर। जी साहब। नमस्ते साहब, नमस्ते। आप यहाँ लेट के क्या कर रहे हैं साहब? तेरे को जेल में लिटाने की तैयारियां कर रहा था। नहीं साहब। ये लॉरी में स्मगलिंग का माल लेके जा रहा था? नहीं साहब, लॉरी में तो तरकारियां हैं साहब। खामोश।
मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहा है? जानता मैं कौन? आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। चल पीछे। अबे मेरे पीछे नहीं, लॉरी के पीछे। उल्लू का पटा एक मारूंगा अभी। अबे जल्दी खोल। ये तरकारी है? कौन से खेत की तरकारी है? क्यों बे? गिरगुट की औलाद साला हीरोइन की स्मगलिंग करता और तरकारी बोलता है? मेरे को बेवकूफ बनाता है। चल चल अंदर चल। ये बंद करो ने। अरे इंस्पेक्टर, आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। उठाओ, मैं इसको थाने लेके जा रहा हूं। उठाओ। बंद करो। अबे क्या करता है? कभी कांच तोड़ के मैं बाहर निकल जाता तो? माफ करना साहब, इंजन में कुछ खराबी आ गई है। आप थोड़ी देर बगीचे में आराम कीजिए, मैं अभी ठीक कर लेता हूँ। कौन सा बागीचे में? उस बगीचे में। चल जल्दी कर। जी। अरे ओ जीजा जी, हाय हाय, इतने दिनों से आप मेरे रास्ते पर नहीं आए। कैसे हो जीजा जी? अरे कौन तेरा जीजी? खामखा की रिश्तेदार बनती है। कौन तेरे रास्ते में आता है? हाय हाय, आज किसके लिए जाल बिछाया है? अरे जाल वाल नहीं बिछाया यार, इंजन खराब हो गया। राम राम राम, इंजन खराब हो गया? ऐसे मत देख, लॉरी का। लो खाओ। घोड़ा समझ रखा है क्या? फिलेट मारा है? मच्छर समझती है क्या मेरे को? अरे तू 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 सब भिगा दिया। तू मेरे पीछे हाथों की क्यों पड़ी है यार? अरे जीजा जी, आज तक जिसने भी मेरे साथ रिश्ता जोड़ा है उसने बहुत तरक्की की है। अगर तुम्हें भी बड़ा आदमी बनना है तो सोच लो जीजा जी। देख मैं तेरे को आखिरी बार कहता हूँ, अगर तू मेरे चक्कर में पड़ी ना तो ऐसे चक्कर में डालूंगा कि सारी जिंदगी चकरा देगी चक्रम की तरह। चक्रम गई। इंस्पेक्टर साहब, क्या बे? आइए, इंजन ठीक हो गया। हाँ आ रहा हूँ। अरे अरे जीजा जी, क्या? फिर कब मिलोगे? मरने के बाद 22 साल तक यहीं खड़े रहना, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा। अरे 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 जीजा जी। सर 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 क्या बात है? सर आपने मुझसे वादा किया था ना कि अगर मैं कोई बड़ा केस पकड़ूंगा तो मेरा प्रमोशन कर देंगे। सर मैंने आज स्मगलिंग का कमाल पकड़ा सर। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। तू क्या बीच में खड़ा है? अजोट खोलो बे। आई सर। व्हाट इज दिस? इसमें तो स्मगलिंग का माल था। ये स्मगलिंग का माल भाजी तरकारी कैसे बन गया सर? ये तो मुझसे पूछ रहे हो। सॉरी सर। क्यों बे? तूने सारा माल कब बदल दिया बे? क्या बात करते हैं साहब, 5 मिनट के लिए इंजन ठीक करने के वास्ते रुका था। आप ही बोलिए साहब, 5 मिनट के अंदर पूरे ट्रक का माल बदला जा सकता है? तुम्हें स्मगलिंग का माल पकड़ने के लिए कहा था और तुम ये लेके आ गए। नहीं मैंने तो सर आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। और अगर ऐसी हरकत करते रहे, यू विल बी डिसमिस्ड विदाउट प्रमोशन, समझे? अरे खोलो खोलो। वाह 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 वाह, कमाल है साहबों के साहब, कमाल है। मान गए आपके दिमाग को। आप तो अकेले पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर भारी हो। अरे दमड़ी जी। एक बाप 10 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक बाप नहीं बना सकते। ओ हो, क्या पते की बात कही है। लेकिन साहबों के साहब, आज तो हम बच गए। अगर किसी दिन हमारा माल पकड़ा गया तो आप क्या करोगे? तुम बेवकूफ हो। आए? तुम जिससे ये सवाल कर रहे हो उसकी एक आंख सरकारी वकील है और दूसरी डीएसपी। जब तक मेरे ये दोनों दोस्त मुझे शरीफ आदमी समझते हैं, मैं कोई भी गुनाह करूं वो हमेशा मेरी तरफदारी करेंगे। ओ हो, क्या सरकारी आंखें। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है आचार्य जी? समझ में नहीं आता विकराल सिंह जी, 2 दिन के बाद इलेक्शन है। इस बार मैं कैसे जीतूंगा? जब तक विकराल सिंह है आप इलेक्शन हार नहीं सकते। आप इलेक्शन जरूर जीतेंगे। लेकिन कैसे?
जगन्नाथपुर क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि वहां का एक आदमी भी मुझे वोट नहीं देगा। अरे आप कहें तो वहाँ इतने बम फिकवा दूं कि इलेक्शन के दिन कोई बाहर निकलने की हिम्मत ही ना कर सके। नहीं नहीं, ऐसा ना करना बेटे, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, फिर हो सकता है इलेक्शन ही कैंसिल हो जाए। ये इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। आचार्य जी, समझ लीजिए कि आप इलेक्शन जीत गए। जगन्नाथपुर का एक आदमी भी वोट देने के लिए नहीं जाएगा। एक्सीडेंट हो गया? हाँ डैडी, 10 आदमी तो वहाँ स्पॉट पर ही मर गए। साला बस चोरी करके अपनी जेब भरना चाहता था। नहीं साहब, मैंने बस चोरी नहीं की, मैंने बस चोरी नहीं की। मुझे तो मालिक ने हुक्म दिया था कि जगन्नाथपुर के लोगों को मेला दिखा के लाओ। प्रहलाद भाई, अगर झूठी कहानी बनानी नहीं आती तो ऐसे में सच बोल देना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। साला इतने शरीफ आदमी को बोलता है कि तुम झूठ बोलो। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत। साहब मारे नहीं बेचारे को। इंस्पेक्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सरकारी ऑफिसर का हाथ पकड़ लिया। हिम्मत तो इतनी है कि जालिम के हाथ के टुकड़े भी कर सकता हूँ। शराब, तुमको मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। And I am Union Leader Naresh, elected without any opposition. तुम कानूनी काम में टांग मत अड़ाओ। हाँ? अजय साहब, इसकी औकात ही क्या है जो आपके काम में टांग अड़ा सके? आपके पास तो इतनी पावर्स हैं कि मंदिर मस्जिद में ताला लगाकर भगवान की आवाज को भी बंद कर दें। मिस्टर विकराल, भगवान के लिए उठने वाली गरीबों की आवाज को तो शायद आप दबा सकें, लेकिन भगवान की आवाज को नहीं रोक सकते, और वो आवाज गरीबों के सीने में रहती है। मिस्टर नरेश, ये तुम्हारे यूनियन का ऑफिस नहीं है जहां तुम भाषण दे रहे हो। तुम्हें जो कुछ कहना है कोर्ट में आकर कहना। इंस्पेक्टर साहब, आप देख क्या रहे हैं? आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए। चल बे, चल चल। ड्राइवर प्रहलाद, तुम पर इल्जाम लगाया गया है कि तुमने अपने मालिक की बस चुराई और शराब पीकर उसे चलाया, जिसकी वजह से उस बस का एक्सीडेंट हुआ। तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं जज साहब। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, यू कैन प्रोसीड विद द केस। रोज कितनी शराब पीते हो? जी मैं शराब नहीं पीता। झूठ मत बोलो, सब जानते हैं बस और लॉरी ड्राइवर कितने पियक्कड़ होते हैं। आई ऑब्जेक्ट मिस्टर जस्टिस। पीने की अगर लत पड़ जाए तो पुलिस वाले और वकील भी पियक्कड़ हो सकते हैं। इस तरह की दलील देना कि बस और लॉरी के ड्राइवर्स अक्सर पियक्कड़ होते हैं, इसलिए प्रहलाद भी शराब पीता होगा, न सिर्फ जनरलाइजेशन है बल्कि इसमें क्लास प्रेजुडिस की बू आती है और इसीलिए काबिले एतराज है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिस्टर जस्टिस। उस दिन तुमने शराब पीकर बस चलाई थी या नहीं? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ एक्सीडेंट के दिन क्या पिया था? विस्की, ब्रांडी, अठर्रा? हाँ हाँ पिया था। क्या पिया था? आंसू। हम गरीबों को तो आंसू ही पीने की आदत होती है। जज साहब, अपनी गलती छुपाने के लिए मालिक ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने वो बस चोरी नहीं की थी। सच्चाई तो यह है कि मालिक के एक दोस्त है आचार्य जी, उन्हें डर था कि वो जगन्नाथपुर से एमएलए का इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए मालिक ने हमें हुक्म दिया और मजबूर किया कि इलेक्शन वाले दिन सारे वोटरों को बसों में भरकर हम रामनगर ले जाएं। अगर तुम्हारे मालिक ने गलत हुक्म भी दिया था तो तुम उसे मानने से इनकार कर सकते थे। तब हमारे बीवी बच्चों के ऊपर मुसीबत भी आ सकती थी। तो तुम डर कर ये काम करने के लिए तैयार हो गए? जी हाँ। और नहीं तो क्या करता? आप ही बताइए, अगर आपकी बीवी बच्चों पर किसी मुसीबत के आने का खतरा हो तो क्या आप दबाव में आकर कोई भी काम करने को तैयार नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर जस्टिस। कोई भी शरीफ इंसान अपने परिवार को खतरे से बचाने के लिए बुरे से बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो मतलबी है, खुदगर्ज है, नालायक है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर जस्टिस, ये है डॉक्टर का सर्टिफिकेट, जिससे ये साबित होता है कि एक्सीडेंट वाले दिन ड्राइवर प्रहलाद के खून में अल्कोहल कंटेंट नहीं था। जज साहब, उस दिन इस ड्राइवर ने मेरे साथ बैठ के दारू पी थी। झूठ। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये विकराल सिंह की चमचागिरी कर रहा है। नहीं जज साहब, नहीं। चुप। जज साहब, मैं अदालत में कुछ गवाह पेश करना चाहता हूं। इजाजत है।
आ जाओ सब, आओ। जज साहब, एक्सीडेंट वाले दिन ये सारे ड्राइवर विकराल सिंह के हुक्म से बसें ले गए थे। हाँ साहब, प्रहलाद निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। विकराल सिंह दोषी है। ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या जज साहब, कोई झूठ बोले तब भी आप ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं, और कोई सच कहे तब भी आप ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं। अब आप ये बताइए कि आपको हमारी सच्चाई पे यकीन हुआ या नहीं? ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं मिस्टर जस्टिस। मुजरिम विकराल सिंह है, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि उस एक्सीडेंट में जितने लोग मारे गए उनके परिवारों को विकराल सिंह से हर्जाना दिलवाया जाए। इसके अलावा जिस रूट का परमिट नहीं था उस पर बस चलाने के जुर्म में विकराल सिंह को सजा भी दी जाए। मिस्टर जस्टिस, मैं अदालत में कुछ और गवाह पेश करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त किस लिए? इसलिए कि आप अपनी ताकत और दोस्तों की दौलत के बल पर सबूत मिटा सकें, गवाहों को तोड़ सकें। शारदा! मिस्टर जस्टिस, सरकारी वकील साहब ये भूल गए हैं कि इनको वकील सरकार ने बनाया है, लेकिन ये वकालत अपनी दोस्त की कर रहे हैं और मोहलत महज इसलिए मांग रहे हैं ताकि सच्चाई का गला घोंट कर ये मुजरिमों को रिहा करा सकें और फिर इस गद्दारी की भारी कीमत वसूल कर सकें। शारदा! आई एम सॉरी मिस्टर जस्टिस, मैं इस केस को मुलतवी करने की अपनी दरखास्त वापस लेता हूं। सारे गवाहों और सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम प्रहलाद पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, लिहाजा इन्हें बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये अदालत विकराल सिंह को वार्निंग देती है कि आइंदा वो अपनी बसों को उन रूट्स पर न चलाएं जिनका उनके पास परमिट नहीं है। अदालत यह भी हुक्म देती है कि विकराल सिंह ड्राइवर प्रहलाद को 10,000 रुपए और एक्सीडेंट में हर मरने वाले के परिवार को 25,000 रुपए बतौर हर्जाने के दें। इसके साथ अदालत इलेक्शन कमीशन से यह दरखास्त करती है कि वो इस इलेक्शन की धांधली को मद्देनजर रखते हुए वहां फिर से इलेक्शन करने का हुक्म जारी करे। हाय डैड। इतनी देर कहाँ लगा दी? चाय लाऊं? चाय क्यों, मिठाई मंगवाओ, सारे मोहल्ले में बांटो, केस जो जीत गई हो। डिफेंस लॉयर होने के नाते मेरा बहस करना गलत था क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन सबके सामने मुझे नालायक कहना, एक डरपोक पति का खिताब देना बिल्कुल जायज था। अरे बाबा, कोर्ट में बहस करते समय बहुत से सवाल पूछने पड़ते हैं, उसके लिए आप इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तो क्या खुशियां मनाऊं? कोर्ट में घुसते ना जाने तुम पर क्या मस्ती छा जाती है, तुम ये भूल जाती हो कि मुखालिफ वकील तुम्हारा पति है। अदालत में अगर ये याद रखूं कि आप मेरे पति हैं तो प्यार उमड़ आएगा।